जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं, 5-10 मिनट में इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पद की संवैधानिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है। ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में नियुक्त होती हैं। मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, सेना, पुलिस, जितना भी काम हो रहा है सरकारी काम, इन्हीं के ऊपर होता है। इन्हीं के द्वारा ये सब काम इन्हीं में निहित होता है। ठीक है, इनके अंदर ही शक्तियाँ होती हैं। यानी ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पूरे देश में सब काम हो रहे हैं। यानी कार्यकारी जितने भी काम हैं सब इन्हीं के द्वारा होते हैं। लेकिन काम करने वाले जो वास्तविक होते हैं वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होते हैं। ये एक सिंबल होते हैं हमारी यूनिटी का और अखंडता का। ठीक है, वे संसद का अभिन्न अंग हैं। ठीक है, जो हमारी संसद है वह 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे ऊंची सदन बोलते हैं, और लोकसभा जिसे निचली सदन बोलते हैं। तो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यानी कि जितने भी काम, यानी कि विदेशों में हम जितने भी बॉन्ड साइन करते हैं, ठीक है, एमओयूज़ होते हैं, ठीक है, ये जितने भी काम होते हैं सरकारी काम विदेशों में, ये सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। फिर देखते हैं कि इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं कि राष्ट्रपति का, जैसे ये कहाँ लिखा है संविधान में कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए, उसका कितना कार्यकाल है, योग्यता के बारे में ये सब चीज़ें आपको देखते हैं इसमें संविधान में किस आर्टिकल में लिखा है। तो आर्टिकल 52 संविधान का बोलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और इसकी जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह आर्टिकल 53 में है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 जिसे 54 बोलते हैं। यानी कि चुनाव और 54 जब सेम हो जाएंगे तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव की जो प्रक्रिया है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव हो, जिसे एकल संक्रमणीय प्रक्रिया यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं, जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसकी जो प्रोसेस है आर्टिकल 55 में है। कार्यकाल जो कि 5 साल का होता है, ये 5-6, तो आप यहाँ से 5 और 6 इस तरह से याद रख सकते हैं। योग्यता की बात करें तो आर्टिकल 52 है। शपथ की बात करें तो 60 है। महाभियोग जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगाया जाता है, आर्टिकल 61, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर देखते हैं आर्टिकल 72, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्षमादान की शक्ति, जो भी दोषी होता है व्यक्ति उसको क्षमादान देना, जैसे कि मृत्युदंड से माफ़ करना, ये सब शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। मंत्रिपरिषद की जो सलाह है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है, अनिवार्य होती है। तो 74 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, 75 यानी कि जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद, वो आर्टिकल 75 के द्वारा है। अध्यादेश की जो शक्ति है वह आर्टिकल 123 अध्यादेश की शक्ति जो कि राष्ट्रपति के पास होती है। आपातकाल जो है 352, 356, 360, ये आपातकालीन हैं जो कि देश में लगते हैं 3 टाइप के। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कौन वोट देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ओनली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव देने के लिए। ठीक है, चुनाव करने के लिए कौन सी प्रणाली होती है जिसके द्वारा इसको अपनाया जाता है? एकल हस्तांतरणीय सिंगल ट्रांसफरेबल होता है। मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, यानी कि अगर 2 कैंडिडेट हैं तो देखा जाएगा किसकी तरफ अनुपात ज़्यादा है। ठीक है, किसको ज़्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया है, उसके आधार पर वोट जो है गुप्त मतदान से किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता है कि वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए, उसकी जो एज है 35 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और वह लोकसभा का, ये ध्यान रखिए कि ना कि राज्यसभा ना कि विधानसभा, ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पुनः चुनाव संभव है, अगर इनके ऊपर महाभियोग लग जाता है या इनको हटाया जाता है तो चुनाव उनका पुनः कराया जा सकता है। यह जो त्याग पत्र हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि शपथ जो है, शपथ कौन दिलाता है। तो भारत जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, वही इनके शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो शपथ में राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और संरक्षण की शपथ लेते हैं। और शक्तियों की बात करें तो उनके पास एग्जीक्यूटिव जितनी भी पावर्स हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्यपालों की नियुक्ति करना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, चुनाव आयोग की नियुक्ति करना, सीएजी, और इन्हें सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेज यानी कि सेना का सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है।
जितनी भी विधायी शक्तियाँ हैं जिसे कि और है कि संसद सत्र बुलाना और स्थगित करना राष्ट्रपति के ही ऊपर होता है। अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत। बिल पर स्वीकृति देते हैं। संसद में जो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, कला साहित्य आदि से, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये शक्तियाँ हैं। बजट संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश होता है। धन विधेयक वगैरह जो भी है उनकी सिफारिश से ही प्रस्तुत होता है। न्यायिक शक्ति मैंने बताया आर्टिकल 72 में समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। दंड माफी कम करना, स्थगित करना, ये सब राष्ट्रपति के पास होता है। आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकालीन, जैसे कि बताया आर्टिकल 352, ये सब लगाते हैं राष्ट्रपति। राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360, ये चीज़ आपको याद रखना है, जो कि राष्ट्रपति लगाते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 टाइप की वीटो पावर होती है। पूर्ण अस्वीकृति यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पूर्ण अस्वीकृति कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस दे सकता है कोई भी बिल वगैरह है, और निर्णय लेने की भी शक्ति होती है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर किस प्रकार से लगाई जाती है? अगर संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत लाया जाता है और महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर सफल महाभियोग नहीं लगा है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल में होता है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है, यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। ये 74 नंबर का संशोधन हुआ था, इसके तरह बताया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह लेना राष्ट्रपति का अनिवार्य है। अध्यादेश जो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति लगाता है, उसकी जो अवधि होती है वो 6 महीने तक ही रहती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आपका क्वेश्चन है, अब देखते हैं आप कितना सीखे हैं, उसको अब देखते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगाता है? तो आर्टिकल 360, जो कि अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगी है। फिर बात करते हैं कि आर्टिकल 360 राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आर्टिकल 352 आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो 3 टाइप की होती हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट, क्वालिफाइड। नहीं तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखते हैं इसके बारे में कि विशेषित वीटो जो है आपके भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो होती हैं, आंतरिक, निलंबनकारी, पॉकेट वीटो। विशेषित वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होती है, या हमारी भारत की नहीं है, तो इसे डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। बात करते हैं किसी अपराधी, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को सजा की क्षमा, कम या निलंबित करने की शक्ति होती है? आर्टिकल 72। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति किसी को भी मृत्युदंड यानी कि डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल जो कि सैन्य अदालतों में होती है उसको माफ़ करने की शक्ति होती है। बात करते हैं किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? तो आर्टिकल 343 होता है। आर्टिकल 343 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं, लेकिन मानना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि मानना ही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्यकारी शक्ति के तहत CAG, मुख्य चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल और राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।